दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे चैलेंज पे बात करेंगे जिसको हम लोग नॉर्मली स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन के तौर पे जानते हैं। जानते हैं कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ऑप्शनल विषयों में आ रहे अंकों के अंतर को निपटाने में किया जाता है, ताकि ऑप्शनल विषयों के अंकों में बहुत व्यापक अंतर देखने को ना मिले। ठीक है, बहुत व्यापक अंतर देखने को ना मिले, क्योंकि देखेंगे यूपीपीसीएस और यूपीएससी में, हालांकि ये प्रॉब्लम बेसिकली यूपीपीसीएस और बीपीएससी से रिलेटेड थी। स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की जो मेन प्रॉब्लम थी ऑप्शन को लेके, वो यूपीएससी और बीपीएससी में है। कई सारे आयोग ऐसे हैं जो ऑप्शन का पेपर ही नहीं करवाते हैं, वहां पे स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यूपीपीसीएस और बीपीएससी में हमेशा से स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या आ रही है। ठीक है, हमेशा से रही है, आपको मैं बता दूं। अब एक चीज समझना, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। 2017 तक जब तक देखेंगे ऑप्शनल के 2 पेपर हुआ करते थे। ठीक है, और स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की इतनी दिक्कत नहीं थी, तब तक हिंदी मीडियम के लड़के आपको सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फर्स्ट रैंक इतने तक देखने को मिलते थे। और हिंदी मीडियम की बात ही छोड़िए, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को, मानवीय के विषयों के सब्जेक्ट के बच्चे टॉप 10 में से, ठीक है, 7-8 के करीब में रहते थे, 9 के करीब में रहते थे। कभी कभी तो टॉप 10 में केवल और केवल ह्यूमैनिटी के ही बच्चे रहते थे। ठीक है, देखिए आप क्या है, ह्यूमैनिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सबसे बेहतर आंसर नहीं होता कुछ, कि मैं यही वो अंतिम आंसर है, इसके बाद से नहीं लिखा सकता। मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वो लास्ट आंसर होता है कि भाई मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन फिक्स है कि भाई यही होगा, उसमें बेहतर कैलकुलेशन और ऐसा कैलकुलेशन कुछ नहीं है। लेकिन ह्यूमैनिटी हिस्ट्री में है। ठीक है, हिस्ट्री में अगर प्लास्टिक के कारण पूछ रहा है तो उसमें मैं भी वो कारण लिख सकता हूं, सामने वाला भी लिखेगा, मेरे पिताजी भी कारण लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर कौन लिखा उस आधार पर नंबर। ठीक है, यानी यहां पे हर अगले से बेहतर अगला आंसर लिख सकता है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कि जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है इसमें बहुत अच्छे नंबर ला पाना, ठीक है, यानी फुल मार्क्स तो कभी मिलते ही नहीं है, सीधी बात है, फुल मार्क्स तो कभी मिलते नहीं है। इसके पहले क्या होता था, 250, 260, 270, 280 तक नॉर्मली आपको हिंदी मीडियम के या किसी भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के बच्चे पहुंचते थे, 270, 20 तक। मैंने सोशल वर्क और डिफेंस में तो 300 के अराउंड नंबर देखे। हिस्ट्री में मुझे, मेरे याद में मेरे दोस्त ने 270 285 तक नंबर पे लेके आए। ठीक है, मैंने कई दोस्तों के अपने नंबर देखे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। मेरे एक दोस्त है, वो इस वक्त जीएसटी ऑफिसर है, उनकी 262 मार्क्स थे ऑप्शनल में 2017 या 16 में। मैं ऐसा ही किसी ड्यूरेशन की ये बात है। और ठीक है, ये घटना 262 मार्क्स उनके ऑप्शनल थे, जब इसके रिजल्ट चूंकि देर में आए, 2019 में रिजल्ट निकल गया 16 के। और जब उन्होंने 2020 का, ध्यान देना है, 2020 का या जब में एक रिजल्ट आया था, मेरा मानना है वो रिजल्ट 18 या 19 का रिजल्ट था। ठीक है, तो 2018 का जब रिजल्ट आता है तो उनको 196 नंबर मिले ऑप्शन में। आपके कहने का मतलब है कि एक वर्ष उस बच्चे ने ऐसा लिखा जिसको 262 मिल जाए। ठीक है, और एक अगले ही वर्ष उसने ऐसा लिखा कि 196, चलिए मैं मान भी लेता हूं। ठीक है, लेकिन ऐसा नॉर्मली किसी एक बच्चे के साथ होना चाहिए। ठीक है, किसी एक बच्चे के साथ, 2 बच्चे के साथ। इस वक्त की मैं कंडीशन आपको बता दूं कि जितने भी यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हो रहे हैं, जितने भी हिंदी मीडियम के खासतौर पे, जो एसडीएम बन के बस उन्हीं को छोड़ देना। एसडीएम कितने बने हैं इस बार के एसडीएम में, आप हिंदी मीडियम के बच्चे जो गिनोगे ना, तो आपको अंगुली पे गिन लोगे। मेरा मानना है अंगुली पे अंगुली भी बच जाएगी। ठीक है, अंगुली भी बच जाएगी, इतने एसडीएम हिंदी मीडियम से बने। और अंगुली पे मेरा मानना है कि आप अगर ज्योग्राफी हटा दो ना, इस बार ज्योग्राफी की स्थिति अच्छी है, तो आप यूपीपीसीएस में अन्य मानविकी के विषयों को गिन सकते हो। ठीक है, अन्य मानविकी के विषय आप अंगुली पे गिन लोगे। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या एक बड़ी समस्या थी, जिसको यूपीपीसीएस और बीपीएससी झेल रहे थे। बीपीएससी में भी साल 2 साल हर हमेशा मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले टॉपर, यूपीपीसीएस में भी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले टॉपर। सिलसिले को जाहिर सी बात है बंद करना भाई। या तो यार ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को कुछ तवज्जो दो, सिंपल सी बात है ना भाई, कि या तो सिंपल से नोटिफिकेशन में लिख दो कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ऑप्शन वाले या साइंस बैकग्राउंड के ऑप्शन वालों को तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, या फिर एक सिंपल सी बात है कि कुछ कुछ ऐसा लॉजिक लगाओ। जैसे इस बार माना जा रहा था यूपीपीसीएस में कैपिंग सिस्टम लगेगा, लेकिन कैपिंग सिस्टम सुनने में आ रहा है कि लगा भी है, उसके बावजूद आप देखोगे कि ह्यूमैनिटी के नंबर नहीं उठे और बाकी के नंबर उठ गए। तो यानी कैपिंग सिस्टम भी क्या है, स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। कैपिंग सिस्टम बेसिकली क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट के टॉप मार्क्स और मिनिमम मार्क्स घोषित किया जाता था कि भाई इस हिसाब से कैप लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बीच में ही लोग रहेंगे। अब इसके नीचे वही जगह जो खराब लिखा है, लिखा ही नहीं है, ठीक है, वही जाएगा। लेकिन ये सिस्टम भी कारगर नहीं हुआ। बीपीएससी अपनी नोटिफिकेशन में देखिए क्लियर क्या लिखी है कि जो उसके समक्ष स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या आती थी, उस समस्या का उसने समाधान का निकाला है कि उसने ऑप्शनल तो खत्म नहीं किया है, लेकिन लगभग खत्म कर दिया है, ऑप्शनल को एज अ वैकल्पिक बना दिया। ठीक है, 30 क्वेश्चन हंसते हंसते कोई ऑप्शनल का कर देगा, 30% मार्क्स। ठीक है,
हंसते हंसते लोग कर देंगे। तो यानी एक तरह से ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस को ही क्या किया है, बीपीएससी ने खत्म कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंस को ही खत्म कर दिया। अब देखिए कोचिंग इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, वो ऑप्शनल के खत्म होने का मातम मनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक उनका बीपीएससी का एक इंडस्ट्री ही खत्म हो गया। ठीक है, ऑप्शनल की इंडस्ट्री ही खत्म हो गई। लेकिन ये अच्छा कदम भी है। ठीक है, ये अच्छा कदम भी है, इसलिए देखिए एक तो सच बताऊं ना कि कभी भी नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग को आप सटीक कर ही नहीं सकते। ये सच्चाई है, आपको बता दूं। ठीक है, ये एक सच्चाई है। तो इसका एक यही विकल्प है कि यार कि ऑप्शनल का या तो महत्व ही खत्म कर दो। ठीक है, या तो महत्व खत्म कर दो या फिर ऑप्शनल को हटा दो, जैसे इसने इसकी महत्व को खत्म किया। ठीक है, दूसरा विकल्प कि ऑप्शनल को हटा दो। और भाई एक बंदा जो स्टेट में सर्विस देना है, स्टेट के लोगों को समझना है, तो आप एक स्टेट स्पेशल पेपर करा दो, स्टेट स्पेशल पेपर करा दो। आपके पास ऑप्शन क्या है, स्टेट स्पेशल पेपर कराने का। ठीक है, स्टेट स्पेशल पेपर कराने का। और ये भी बेहतरीन, जैसे बीपीएससी को चाहिए था कि वो स्टेट स्पेशल पेपर्स को रख ले, रखना चाहिए उसको। ठीक है, वो नहीं रखी वो अलग की बात है, हालांकि वो अपने जीएस के प्रश्नों में स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस रख लेती है। ठीक है, इसने बोला कि मैं स्कोरिंग क्या करूंगी, जीएस के क्वेश्चन से कराऊंगी। यूपी पीसीएस भाई चलिए, आपने आपने क्या है कि आपने जीएस के 4 पेपर क्या है, जो जीएस 1 2 3 4 है आपका, इसको आपने यूपीएससी के पैटर्न पे रख दिया। चलिए कोई बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। आपने चलिए, आपने हिंदी को, मैं खुद भी कह रहा हूं, आप हिंदी को क्वालिफाइंग नेचर का बिल्कुल मत बनाइए, इसमें भी कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल शिकायत नहीं है। ऑप्शनल आपका सबसे ज्यादा विवादित है, ये आप कब समझेंगे। ऑप्शनल यूपीपीसीएस का सबसे ज्यादा विवादित है, और सबसे ज्यादा विवाद की जड़ आपकी ऑप्शनल है। ठीक है, आप ये मानिए या ना मानिए, आप खुद भी जानते हैं कि आपकी सबसे ज्यादा लांछन क्या लगता है, आपके ऊपर सबसे ज्यादा लांछन ऑप्शनल और इंटरव्यू लगाता था। इंटरव्यू की प्रॉब्लम का सलूशन आपने दे दिया है। मैं लिख के बोल दूं कि 2017 से इधर मुझे ऑप्शनल में रोने वाले बच्चे, इंटरव्यू में रोने वाले बच्चे दिखे ही नहीं। ठीक है, जब से मार्क्स इसका 100 किया गया। ठीक है, आपने इंटरव्यू के मार्क्स घटा दिए, और आप, मैं नॉर्मली बच्चे क्या भैया 50 के ऊपर, 50 या इसके ऊपर नॉर्मली लोग मिल जाते हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो 50 के डाउन इंटरव्यू में नंबर पाते हैं, और मैक्सिमम तक 70। अभी एक का मैंने रिजल्ट देखा, उनको 80 अराउंड मार्क्स मिल गया है। ठीक है, तो यानी एक ऐसे 2-4 लोग हैं। ठीक है, यानी 50 से 70 के बीच में क्या है, नॉर्मली आपके इंटरव्यू में नंबर आ रहा है। तो यहां कोई मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में गैप अगर आ रहा है ना, तो भाई मैक्सिमम 20 मार्क्स का गैप आ रहा है। पहले ये मार्क्स का गैप कितना होता था, 70 से 80 नंबर का गैप हो जाता था। ठीक है, 70 से 80, 200 में किसी को 145 मिल गया, किसी को 70 मिल गया। ठीक है, तो पहले गैप बहुत ज्यादा था, इस गैप को नहीं बढ़ा जा सकता है। तो आपने इस मुद्दे के सॉल्यूशन को तो दे ही दिया कि भैया 100 नंबर का इंटरव्यू कर दिया। अब क्यों आपके दिमाग में ऑप्शनल नहीं जा रहा है कि भाई मुझे ऑप्शनल भी एक प्रॉब्लम है, ऑप्शनल का कुछ विकल्प निकालना चाहिए। आपके बगल के बीपीएससी ने निकाल दिया। ठीक है, बीपीएससी आपसे हर एक मामले में पिछड़ी हुई संस्थान है, इसमें बोलने में मुझे कोई दो राय नहीं है। बीपीएससी पेपर कराने में, पेपर के ट्रांसपेरेंसी में, हर एक में आपसे पीछे एक संस्थान है। मैं खुद जानता हूं इस बात को। ठीक है, मैं खुद जानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप में इस चीज को स्वीकार भी करता हूं। ठीक है, लेकिन इस मुद्दे का मेरा मानना है ऑप्शनल के सॉल्यूशंस को अपने निकाल के लाइए। और ऑप्शनल का सॉल्यूशन जैसे जो मार्केट में एक हो रहा था कि भाई ऑप्शनल हट रहा है और इसकी जगह 2 यूपी स्पेशल का पेपर आ रहा है, इसकी जगह 2 यूपी स्पेशल का पेपर आ रहा है, और इसी में कहीं स्टैटिक्स जोड़ी जाने वाली है। स्टैटिक्स आप लेके आएंगे, ये फिर यूपी पीसीएस वालों के लिए, जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, फिर उनके लिए दिक्कत आ गई। ठीक है, अब बात देखिए आप स्टैटिक्स कैसा लेके आ रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक्स आप ला रहे हैं, लेकिन स्टैटिक्स कैसा लेके आ रहे हैं, अब ये भी एक समस्या है। देखते भाई स्टैटिक्स कैसा आ रहा है। ठीक है, मेरा व्यक्तिगत मानना है या तो स्टैटिक्स आप ऑप्शनल को हटाइए, ठीक है, या आप बीपीएससी के पैटर्न पे आइए। ठीक है, बीपीएससी के पैटर्न पे मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव कर दीजिए। ठीक है, आप चाहिए तो ऑप्शनल को ही रिटन फॉर्म में आप क्वालिफाइंग नेचर का बना दीजिए भैया कि 200 नंबर लाना है। ठीक है, 200 नंबर बस लाना है, मतलब ही उसका नहीं है, या 180 नंबर लाना है, मतलब ही नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा आप बना लीजिए कि 40% नंबर और 35% नंबर ऑप्शनल में स्कोर करना है। ठीक है, वो उसको स्कोरिंग बना दीजिए, रिटन स्कोरिंग बना दीजिए ना, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग की जगह पे आप चाहिए तो आप उसको रिटन स्कोरिंग बना दीजिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब देखिए क्या है कि सीधी सी बात है कि ऑप्शनल कहीं ना तो कहीं मानविकी के विषयों बच्चों को, हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ एक अनियमितता क्रिएट तो कर ही रहा है। ये एक सच्चाई है, मुझे ये पता है कि आयोग भी इस बात को समझता होगा। ठीक है, तो स्केलिंग और जो नॉर्मलाइजेशन है, इसकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। कैपिंग भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इस समस्या का समाधान वही है, या तो आप बीपीएससी के पैटर्न पे जाएं, या फिर अपना ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस को कम करने या उसको खत्म करने के लिए कुछ अन्य विकल्पों पे जाएं। कुछ अन्य आप चाहिए, आप जनरल हिंदी के पेपर को क्या करिए, जैसे मुझे ये चीज सही लगा कि उन्होंने जनरल हिंदी के भी नेचर को क्वालिफाई कर दिया।
मैं इसमें थोड़ा नहीं सहमत हूं आपको। ठीक है भाई, हिंदी पट्टी के बेल्ट में नॉर्मली बच्चे रहेंगे, वो मतलब उन पट्टी के लोगों को डील करेंगे। हिंदी अगर नहीं समझ में आ गई यार, तो फिर ऐसा बन के क्या फायदा भाई? ऐसा एसडीएम डीएसपी मतलब एआरटीओ डीपीआरओ बन के कोई क्या करेगा भाई, जिसको हिंदी ही पढ़ लेना पड़ रही हो। ठीक है, तो मेरा बेसिकली मानना है कि हिंदी में को क्वालिफाइंग करना मुझे थोड़ा बीपीएससी का लॉजिक नहीं लगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, इन्होंने किया तो कोई बात नहीं है। मेरा कुल मिलाकर के विचार ये था कि नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग के मुद्दे पे यूपी पीसीएस आयोग को भी एक सटीक निर्णय लेना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं पूर्णतः। ठीक है, और ये डिसीजन जल्दी दे दे आज, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं अब भाई, समझ नहीं पा रहे कि यार बीपीएससी ने उनके होप को बढ़ा दिया है कि यार यहां से हट जाएगा या ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस खत्म की जाएगी। ठीक है, कई लोग क्या है, बाहरी बच्चों को डरा रहे हैं कि भैया कि स्टैटिक्स एक पेपर के रूप में आने वाला है, तो बच्चों में एक भ्रम की स्थिति है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि जल्दी यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में, तो इस मुद्दे को भी नोटिफिकेशन में सॉर्ट आउट कर देना चाहिए आयोग के द्वारा। ठीक है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी। जो दोस्त इस बात से सहमत होंगे वो कमेंट कर देंगे, तो आपको लगेगा तो मैं इस प्रोसेस पे और भी वीडियोस करके आप लोग को सपोर्ट जरूर करूंगा। जय हिंद।